हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है एनएससीआई पर ट्रेडिंग प्रक्रिया यानी ट्रेडिंग प्रोसेस ऑन एनएससीआई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग का मतलब होता है प्रतिभूतियों का लेन देन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड यानी एनएससीआई या मैं कहूं स्कंद विपरी से रिलेटेड आपके जितने टॉपिक हैं वो भी मैंने अलग अलग वीडियोस उनके बनाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देख लें, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी एनएससीआई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, पूरे देश भर में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है, जो प्रतिभूतियों का लेन देन करवाता है, उसकी ट्रेडिंग प्रक्रिया क्या है, यानी कि आप किस तरीके से शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो, तो उसकी प्रक्रिया क्या है वो आज मैं यहाँ आपको इस 5 स्टेप में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आदेश देना। अब इसको आप सिंपल ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी शॉपिंग साइट पर सामान खरीदते हो, ठीक है। तो सामान खरीदने में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपने मनपसंद सामान को सेलेक्ट करते हो, उसका ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। तो वही काम आपका यहाँ है, लेकिन यहाँ पे आप सामान को पहले नहीं देख लेते हैं। पहले आपको क्या चाहिए वो चीज आप पहले यहाँ देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आदेश देना। ठीक, यहाँ पे आपको सामान पहले से नहीं दिख जाता। जैसे हम कोई शॉपिंग साइट खोलें, हमें अगर कपड़े खरीदने तो कपड़े हमें दिखने लगेंगे, लेकिन उससे पहले आप वो जो लिखते हो ना ऊपर सर्च बॉक्स में, जो लिखते हो कि मुझे ये कपड़ा चाहिए या मुझे टी शर्ट्स लेनी है या मुझे कुर्ते खरीदने, तो वो ऊपर आप लिखते हो सर्च में ना, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको सर्चेस दिखाता है। वही सेम काम आपका यहाँ प्रतिभूतियों के खरीदने और बेचने में होता है। जैसे आदेश देना, सबसे पहले आप आदेश देते हो एनएससीआई पे कि आपको कितने शेयर्स चाहिए हैं, कितने के चाहिए हैं, किस कंपनी के चाहिए हैं, ठीक, किस समय आपको खरीदना बेचना है। ये सारी चीजें आपको अगर डिटेल आप वहां पे लिखते हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं आदेश देना। सर्वप्रथम एनएससीआई पर प्रतिभूतियों को क्रय या विक्रय करने के लिए आदेश देना पड़ता है। आदेश में ये बताना पड़ता है कि किस कंपनी की प्रतिभूति आपको खरीदनी है, किस मूल्य पर खरीदनी है, कितनी मात्रा में तथा किस समय खरीदनी या बेचनी है। ये सारी चीजें आपको वहां एनएससीआई के जो आपका आप समझ लीजिए कि जो साइट है वहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अगर दूसरे स्टेप की मैं बात करूं तो कंप्यूटर को संदेश देना, क्योंकि ये सारा काम आप कैसे करते हो, कंप्यूटर बेस करते हो, ठीक। आप कहीं जाते नहीं हैं, आप कंप्यूटर की उस एनएससीआई की साइट पर जाकर ये काम करते हैं। तो दूसरा स्टेप आपका क्या होता है, टर्मिनल ऑपरेटर को जैसे ही ग्राहक से आदेश प्राप्त होता है, वे तुरंत ही कंप्यूटर में उसे फीड कर लेता है। हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमें ये प्रतिभूतियां चाहिए हैं। दूसरा स्टेप फिर कंप्यूटर का हो जाता है, यानी अगर मैं कहूँ तो उस साइट का हो जाता है कि वो क्या करता है, वो आपके सारे डेटा को अपने में फीड कर लेता है। इस प्रकार पूरे देश में ये क्रिया सभी टर्मिनल पर चलती रहती है। और जैसे ही वो अपने में डेटा फीड करता है, तो क्योंकि ये एनएससीआई है, पूरे नेशन भर में चल रहा है, तो पूरे नेशन भर में यही काम हो रहा है, ठीक है। सारे डेटा इधर से उधर लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं कि अगर मुझे 100 शेयर खरीदने और एक शेयर का दाम मेरा अगर 100 रुपए का हो, ये मैं चाहती हूँ, ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, तो पूरे देश भर में जिस भी कंपनी के शेयर होंगे आपके 100 रुपए के, तो वो शेयर तुरंत ही वो सर्च करने लगेगा कहाँ है ये शेयर्स। तो ये चीज क्या होती है, हमारा सेकंड स्टेप होता है कंप्यूटर को संदेश देना। तीसरा आते हैं मिलान प्रक्रिया की शुरुआत। कंप्यूटर आदेश प्राप्त करते ही विभिन्न आदेशों को एक दूसरे से मिलान करता है, तुरंत सर्च करने लगता है, वो ढूंढने लगता है कि पूरे देश भर में कौन सी कंपनी है, किस कंपनी के शेयर कितने के चल रहे हैं, वो ये सारी चीजें प्रोसेस करने लगता है। ये उसका काम है, यानी उस साइट का काम है जहां पे आपने ये आदेश दिया था। चौथे स्टेप पे आते हैं आदेश स्वीकार करना। जैसे ही सौदों का मिलान हो जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। अब जैसा शेयर मैं चाहती थी वैसा शेयर जैसे ही कंप्यूटर को मिल गया, या मैं कहूं कि उस एनएससीआई की साइट को मिल गया, वो तुरंत उसको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश करवा देता है, ठीक है, कि ये आपका ऑर्डर और मतलब ये आप जो चाहते थे ये उससे संबंधित शेयर ये हैं, इस कंपनी के हैं, इतने के हैं, वो तुरंत मुझे उसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। सूचना में इस बात का उल्लेख रहता है कि आदेश किस मूल्य पर, कितनी मात्रा में, किस समय तथा किस व्यक्ति से प्राप्त हुआ है। क्योंकि यहाँ पे शेयर्स में डील होती है, प्रतिभूतियों में डील होती है, तो अगर जैसे मैंने जिस शेयर की मांग की है वो शेयर किसी के पास है, तो वो किसके पास है,
किस समय तक वो कितने दाम का था, उसकी क्या मात्रा चल रही है, वो मुझे कितना प्राप्त होगा, या मैं कहूं कि वो शेयर जिस व्यक्ति के पास है या जिस कंपनी के पास है वो कितने का इस टाइम चल रहा है, ये सारी चीजें मतलब जो करंट न्यूज होगी उस शेयर से रिलेटेड वो सारी की सारी मेरी स्क्रीन पर आने लगेगी। ये चीज क्या है, एक्सेप्टिंग दी ऑर्डर। ठीक, और जैसे ही मुझे मेरे मन का शेयर मिल गया, मैंने उसमें ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो अब 5वां स्टेप क्या हो जाता है, सुपुर्दगी एवं भुगतान। यानी सौदा तय होने के बाद एनएससीआई के नियम अनुसार सुपुर्दगी एवं भुगतान कर दिया जाता है, यानी डिलीवरी और पेमेंट कर दी जाती है। जैसे मुझे मेरा शेयर जो है जिस दाम का चाहिए, जो मैंने यहाँ आदेश डाला था, वो यहाँ नीचे आते आते मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फाइनल ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। जैसे आप ऑनलाइन साइट पे कुछ खरीदते हो तो फाइनल ऑर्डर प्लेस करते हो, और डिलीवरी वगैरह कहाँ करनी है शेयर की, तो कहाँ करनी है, ये मेरे घर तो शेयर आना नहीं है, ये कहाँ जाना है, मेरे अकाउंट में जाना है, जिसके लिए हम डीमैट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो वो मेरे उस डीमैट अकाउंट में पहुंच जाए, इसकी डिलीवरी से रिलेटेड जो जो डिटेल वहां देनी होगी वो मैं दे दूंगी। और साथ ही साथ अगर मैं शेयर खरीद रही हूँ तो उसके बदले मैं क्या करती हूँ, मैं पैसा देती हूँ, पेमेंट देती हूँ, तो वो पेमेंट भी मैं दे दूंगी ऑनलाइन ही। ये पूरा ट्रांजैक्शन मैंने कर लिया, तो ये मेरा लास्ट स्टेप होता है, यानी डिलीवरी एंड पेमेंट, जो कि जिसमें एनएससीआई नियम अनुसार मेरी चेकिंग भी करेगा कि मैं एक वैलिड पर्सन हूँ, यानी कि कोई धोखेबाजी नहीं कर रही हूँ। ठीक, कि शेयर लेकर भाग जाऊं और पैसा ना दूं, ऐसा कुछ नहीं। वो पूरा नियम अनुसार मेरी चेकिंग करेगा, जहां से शेयर आ रहा है वहां उस कंपनी की चेकिंग करेगा, और उसके बाद जब सारे ट्रांजैक्शन एनएससीआई को सही दिखेंगे तब जाके वो मेरे ऑर्डर को फाइनली एक्सेप्ट करके मेरे अकाउंट में वो शेयर ट्रांसफर करके मेरे से पेमेंट रिसीव कर लेगा। ठीक, तो ये आपकी 5 पूरी प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, शेयर्स को यानी प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हो। कहाँ पे, एनएससीआई में। इसी को हम कहते हैं एनएससीआई की ट्रेडिंग प्रक्रिया। तो ये 5 स्टेप हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुए हों। छोटे से स्टेप हैं, बहुत लेंदी नहीं है। वहां अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो वहां बहुत लेंदी है, आपका 2 पन्ने का आंसर है, लेकिन यहाँ ये शॉर्ट में है और काफी समझने लायक है। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो किसी सामान का, उसी तरीके से है ये काफी कुछ। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे जितने टॉपिक हैं उन सबके वीडियो आपको मेरे यहाँ इस चैनल पे मिलेंगे। और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके मोबाइल पे तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो डाला है और आप उसे देख लें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।